हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या था वो अपने पास? डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। डेल्टा ई क्या होगा आपके पास? चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यू अपने पास क्या हो गया? हीट। डब्ल्यू अपने पास क्या हो गया? वर्क डन। और अपन ने सब कुछ देखा है कि अपन फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा साइन कन्वर्जन रहता है, अलग अलग साइन यूज होते हैं। अगर सिस्टम हीट एब्सॉर्ब कर रहा है तो आपके पास Q की वैल्यूज है वो क्या होगी? पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट इवॉल्व कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो Q की वैल्यू अपने पास क्या रहेगी? नेगेटिव, है ना। वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है अगर, तो वो अपने पास क्या होगा? पॉजिटिव। और वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है अगर, तो उसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी? नेगेटिव, है ना। जो एक्सपेंशन वर्क होता है तो वो वर्क डन बाय सिस्टम होता है, तो अपने पास फॉर्मूला उस समय वर्क का क्या आ गया था? दैट वर्क इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, है ना। पी अपने पास क्या हो गया था? प्रेशर हो गया। तो आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। हीट कैपेसिटी क्या होता है, सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है, वो सारा अपन देखेंगे। देखिएगा, इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। इस वजह से फर्स्ट क्वेश्चन आ गया कि आपके पास Q जो है वो 400 जूल है। हीट है, हीट की यूनिट अपने पास क्या रहेगी? या तो जूल होगी, या किलो जूल होगी, या आपके पास अर्ग होगी, या आपके पास क्या होगी? कैलोरी होगी, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू आपके पास 100 जूल है। अगर वर्क डन बाय सिस्टम 100 और वर्क डन ऑन सिस्टम भी आपके पास 100 है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा ई। सबसे बेसिक क्वेश्चन है इसका कि Q जो है वो अपने पास 400 जूल है, वर्क डन ऑन सिस्टम 100 है, वर्क डन बाय सिस्टम भी आपके पास क्या है? 100 है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या है अपने पास? Q प्लस डब्ल्यू, वर्क डन बाय सिस्टम। तो डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। Q की वैल्यू अपने पास कितनी है? 400। Q की वैल्यू 400, वर्क डन बाय सिस्टम 100 है। बाय सिस्टम आ गया है तो W की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? माइनस का 100। तो डेल्टा ई जो है वो अपने पास कितना हो जाएगा? 300 जूल आ जाएगा ना। ये भी आपके पास एनर्जी है, वर्क डन ऑन सिस्टम। उसके लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Q की वैल्यू आपके पास 400 है, वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव में होता है, तो डेल्टा ई की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 500। तो ये डेल्टा ई आ गया आपके पास 300 और 500। सिंपल सा फॉर्मूला था, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? जो भी पूछे आपको, अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज गिवन हो, अगर क्यू पूछे तो भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वर्क डन पूछ ले तो भी यही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। कि कोई गैस के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है अपने को, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 2, प्रेशर गिवन है वो आपके पास 2 एटमॉस्फेयर, आर की वैल्यू गिवन है 0.08 लीटर एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर गिवन है आपके पास 300 केल्विन, ठीक है। मोल्स गिवन है 2,
प्रेशर गिवन है 2 एटमॉस्फेयर, आर की वैल्यू गिवन है 0.08 और टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन। जब आप सिस्टम पे 4 atm का प्रेशर अप्लाई करते हो, 4 atm का जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो सिस्टम पे, तो क्या होता है कि जो वॉल्यूम है वो इनिशियल का हाफ हो जाता है, इनिशियल का हाफ हो जाता है। फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल का हाफ हो जाता है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क की वैल्यू कैलकुलेट, वर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर। देखिएगा इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको फाइनल वॉल्यूम पता ही नहीं है कि सॉरी, ना तो इनिशियल वॉल्यूम पता है, ना आपको क्या पता है फाइनल वॉल्यूम पता है, दोनों ही नहीं पता, ना इनिशियल पता है ना ही फाइनल पता है। तो अपन पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है। तो इनिशियल वॉल्यूम की अगर बात करें कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है, तो उसके लिए अपन एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो कौन सा है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आपको प्रेशर गिवन है 2 एटमॉस्फेयर, आर की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और एन गिवन है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम। तो प्रेशर कितना है आपके पास, 2 एटमॉस्फेयर इंटू वी करेंगे इक्वल्स टू एन की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 2, और आर की वैल्यू कितनी गिवन है 0.08 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा 300, पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 200, सॉरी 100 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए। तो 2v इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 2 इंटू 24, ठीक है। या 2 से 2 आपने कैंसिल आउट कर दिया, जो इनिशियल वॉल्यूम है वो अपने पास कितना आया 24 आ गया, 24 लीटर आ गया, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कितना आ गया आपके पास 24 लीटर। मैंने कहा जब आप 4 atm का प्रेशर अप्लाई करते हो तो 4 atm का प्रेशर अप्लाई करने पर जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल का क्या हो जाता है, हाफ। यानी कि आपके पास जो V1 है वो तो कितना है सॉरी V1 जो है वो आपके पास कितना है 24, और V2 जो है वो आपके पास कितना आएगा, V2 आपके पास आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल का आप क्या कर रहे हो, हाफ कर रहे हो। फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का हाफ है। इनिशियल वॉल्यूम अपने पास कितना है 24 लीटर, तो फाइनल वॉल्यूम अपने पास कितना आ जाएगा 12 लीटर आ जाएगा। अब वर्क का फॉर्मूला कैलकुलेट, फॉर्मूला लगाएंगे पी डेल्टा वी। डब्ल्यू इक्वल्स टू प्रेशर कितना गिवन है, प्रेशर 4 गिवन है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 12 माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास 24, है ना। W इक्वल्स टू क्या होता है पी डेल्टा वी, प्रेशर कितना है 4, यहाँ पे V2 कितना है 12, V1 कितना है आपके पास माइनस का 24, तो W इक्वल्स टू क्या होगा अपने पास की W इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस का 12, तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस का 40, ठीक है ना। ये वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है क्योंकि प्रेशर आप लगा रहे हो सिस्टम के ऊपर, तो इसके कारण से मैंने फॉर्मूले के आगे माइनस नहीं लगाया। बट जो फाइनल आंसर माइनस का क्यों आया, बिकॉज आपके पास V2 कितना था 12 लीटर और V1 कितना था आपके पास 24 लीटर। तो V2 माइनस V1 करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, डेल्टा V। डेल्टा V माइनस में आ जाएगा तो उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क आपके पास कितना आ जाएगा टोटल -48 जूल। ओके, तो ये आपके पास हो गया वर्क डन पे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। और ये क्वेश्चंस मैं सेंड कर दूंगा आपको असाइनमेंट में, अपन टॉपिक कर लेते हैं आगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी होता है किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे अपन क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इंक्रीज या रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस
और 1 केल्विन इज नोन एज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को अपन डिनोट करते हैं किससे? C से। C इक्वल्स टू अपने पास क्या हो जाता है कि C इक्वल्स टू Q अपॉन T2 माइनस अपने पास क्या आ जाता है T1। T2 क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर, और T1 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? इनिशियल टेम्परेचर। तो आप इसको हीट कैपेसिटी को क्या लिखोगे? Q अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा? डेल्टा T। ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको अपन क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है। फिर एक बार एक डेफिनेशन और आती है आपके पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया कि आपके पास सिस्टम में मान लीजिए 10 ग्राम कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहेंगे कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इंक्रीज और रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। जब आप 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करते हैं, तो उसके लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको अपन क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस का 1 ग्राम का जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट है उसको अपन क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? Q अपॉन m डेल्टा T। m आपके पास क्या हो गया? m इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस है ना, मास ऑफ सब्सटेंस। तो C इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा? Q अपॉन m डेल्टा T। तो कोई भी अगर 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करना है, तो उसके लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी भी सब्सटेंस का कोई आपके पास सिस्टम है, जितना भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, पूरे का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करना है, तो जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको अपन क्या कह देते हैं? ओनली हीट कैपेसिटी कह देते हैं। और एक और आ जाती है आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इंक्रीज और रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। यहाँ पे क्या आ रहा? 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ हीट की आपको रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन क्या कहते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? दैट C इक्वल्स टू Q अपॉन n डेल्टा T। तो n आपके पास क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं। तो 3 डेफिनेशन है। हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करोगे तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट को अपन क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी। किसी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करोगे तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट जो होगी उसको अपन क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर, यहाँ पे 1 मोल आ जाएगा, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करते हो तो उसके लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको अपन क्या कह देंगे? मोलर हीट कैपेसिटी कह देंगे। ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। C इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T, C इक्वल्स टू Q अपॉन m डेल्टा T। m यहाँ पे क्या आएगा? मास ऑफ सब्सटेंस। यहाँ क्या आ जाएगा? C इक्वल्स टू Q अपॉन n डेल्टा T। n क्या आ जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ओके। वैसे ये सारी चीजें आपने फिजिक्स में भी डिस्कस करी होगी, है ना? हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। कि दोनों में क्या रिलेशन?
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो आपके पास फॉर्मूला क्या आता है, दैट Q इक्वल्स टू m डेल्टा T, ठीक है। और मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो आपके पास फॉर्मूला क्या आता है, Q इक्वल्स टू n डेल्टा T, ठीक है। इसको अपन कौन सी कैपेसिटी कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। इसको अपन कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं मोल्स की, तो मोल्स का फॉर्मूला शायद सबको पता है कि क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन आपके पास क्या आता है, मॉलिक्यूलर वेट। ये मोल्स का फॉर्मूला आता है ना। वेट इन ग्राम को मैं m से अगर डिनोट करता हूं, नीचे अपने पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो इसको यहां पुट कर, तो Q अपॉन m डेल्टा T इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। Q अपॉन m डेल्टा T इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ये सारा होता क्या है, ये सारा आपके पास क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अपन यूं कह सकते हैं दैट मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। जो भी आपके पास सब्सटेंस हो उसका मॉलिक्यूलर वेट, ये आपके पास रिलेशन आ जाता है कि मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। ये दोनों में रिलेशन आ गया अपने पास, ओके। नेक्स्ट अपने पास आता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीवी से। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेफिनेशन सारी वही है, बट प्रोसेस जो कंप्लीट होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंप्लीट होगी। मींस किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जिस अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसको अपन क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो प्रोसेस है, जो अपन हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन देख रहे थे कि डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, पीछे इतना सा लगाएंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको अपन क्या कह देंगे, सीवी कह देंगे। मींस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कह देंगे। तो सीवी का फॉर्मूला क्या आएगा, सीवी इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा टी और कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने परसों की क्लास में थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो, दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV जो है, यानी कि हीट जो है, वो डेल्टा H के इक्वल होती है, सॉरी डेल्टा E के इक्वल होती है। QV जो है यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होगी वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा E के। कि सर ऐसे कैसे, और वो स्टूडेंट क्या करें जिसने परसों की क्लास में ध्यान नहीं दिया हो, है ना, हमें तो नहीं पता कैसे होता है। तो देखिएगा, फ्लोट क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो कहता है कि डेल्टा E इक्वल्स टू क्यू प्लस क्या आता है आपके पास, W। ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। W की वैल्यू क्या होती है कि सर W इक्वल्स टू तो होता है माइनस पी डेल्टा V। अब अपन क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं तो डेल्टा V आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा V जीरो हो जाएगा तो आपके पास W की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। W की वैल्यू जीरो,
W की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो डेल्टा E किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, Q के बराबर आ जाएगा। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है वो किसके इक्वल होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो अपने पास क्या आ जाएगा, दैट CV इक्वल्स टू डेल्टा E अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा T। और अगर डेल्टा E का फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो तो एक और आ जाएगा जिसपे भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, दैट CV डेल्टा T। ये किसके लिए है, ये है फॉर 1 मोल। अगर n मोल आ जाए तो डेल्टा E इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, या अपन इसको यूं लिख देंगे DE इक्वल्स टू NCV DT। ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा E का एक और फॉर्मूला जाता है। डेल्टा E के कैसे फॉर्मूला आ गए, फर्स्ट अपन ने देखा था कि डेल्टा E कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस आपके पास क्या था, P डेल्टा V था, है ना। फिर आपके पास एक और फॉर्मूला आया था कि डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, उससे भी अपन क्या कर सकते थे, डेल्टा E कैलकुलेट कर सकते थे। थर्ड फॉर्मूला क्या आया था, डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W। कितने फॉर्मूले हो गए, 3। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर गिवन है, तो डेल्टा E इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपके पास, NCV DT आ जाता है। CV क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन क्या कहते हैं, CV कहते हैं। और CV इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। ये क्यों आया, बिकॉज हीट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसके इक्वल होती है, डेल्टा E के इक्वल होती है। तो Q की जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा E लिख सकते हो। तो डेल्टा E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CV डेल्टा T। ये 1 मोल के लिए होगा, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स n है तो डेल्टा E इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, या फिर DE इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, NCV DT आ जाएगा। तो ये इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ जाता है अपने पास। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपन CP पे, कि CP क्या होता है। CP मीन्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको आप क्या कहते हैं, CP कहते हैं। डेफिनेशन में फिर भी कोई चेंज नहीं है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, तो अब कहां करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे। कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि दैट CP इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T। ये कौन से प्रेशर पे आएगा, कांस्टेंट प्रेशर। अब मैं अगर आपको ये बात कहूं कि एट कांस्टेंट प्रेशर QP जो है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा H। QP किसके इक्वल होता है, डेल्टा H। ये सर कैसे, कह दो और मान ले, ऐसे थोड़ी हो सकता है। क्यों, कि QP जो है वो डेल्टा H के इक्वल होता है। कैसे होता है, देखो अपन ने एक फॉर्मूला देखा था किसका, डेल्टा H का। क्या देखा था कि डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस, सॉरी, डेल्टा H इक्वल्स टू आपने क्या देखा था, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, है ना। एक और फॉर्मूला अगर मैं बताऊं आपको इंटरनल एनर्जी का, या फिर मैं इससे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला निकालूं, तो मेरे पास क्या आएगा कि डेल्टा E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब अकॉर्डिंग टू फ्लोट बात करें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, ये कहता है कि डेल्टा E इक्वल्स टू क्या होता है, Q प्लस W। और W की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है आपके पास, माइनस P डेल्टा V के इक्वल होती है ना। तो आ जाएगा इससे फॉर्मूला। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ गया, एक तो आपके पास डेल्टा H माइनस P डेल्टा V आ गया, एक आपके पास यहाँ पर डेल्टा E की वैल्यू किसके इक्वल कर रहे हो आप, Q प्लस W के इक्वल कर रहे हो। तो Q माइनस P डेल्टा V
इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल हो जाएगा। बिकॉज ये भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, दोनों ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, जिसके सेम साइन है, ये आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सेम साइन है, सेम वैल्यू है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच के इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, दैट सीपी इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा। ठीक है, और अदरवाइज डेल्टा एच कैलकुलेट करना हो तो वो आपके पास क्या आएगा, सीपी डेल्टा टी, किसके लिए, 1 मोल के लिए। अगर एन मोल के लिए देखना हो तो डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन सीपी डेल्टा टी, या अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, डी एच इक्वल्स टू एन सीपी डी टी लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट जो है वो डेल्टा एच के इक्वल क्यों होती है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट जो है वो डेल्टा ई के इक्वल क्यों होती है। कईयों के कंसेप्ट गायब रहते हैं, तो ध्यान रखना कि कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अगर आप इससे डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू आप कितनी लेते हो, माइनस पी डेल्टा वी। तो आपके पास एक तो डेल्टा ई की वैल्यू ये आ गई, एक आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू ये आ गई, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे तो पी डेल्टा वी से पी डेल्टा वी कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आपके पास डेल्टा एच पे। अब मैं कैसे कह रहा हूं कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे, बिकॉज आप यहाँ देखो डेल्टा पी नहीं आ रहा है, यहाँ पे ओनली क्या आ रहा है, पी आ रहा है, यहाँ पे भी ओनली आपके पास क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो पी आ रहा है, डेल्टा पी नहीं आ रहा, मतलब ये दोनों जो प्रोसेस है वो कहाँ पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्लीट हो रही है। तो इसके कारण से क्यूपी जो है वो किसके इक्वल रहता है, डेल्टा एच के। तो यहाँ पे क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच। तो सीपी की वैल्यू क्या आएगी कि सीपी इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सीपी डेल्टा टी, या डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एनसी सीपी डेल्टा टी, या डीएच लिख सकते हैं इसको अपन एनसीपी डी। तो एंथैल्पी के भी फॉर्मूले हो गए, आप इससे भी एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हो, और आप इससे भी क्या कर सकते हो, एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या आपको दे रखा है क्वेश्चन में और किस चीज की डिमांड कर रहा है, तो वो अब आपको देखना है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे जिससे एंथैल्पी की वैल्यू अपने पास आ जाती है। ओके।